नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन को लेकर ऊर्जा के लिए जन आंदोलन प्रचार प्रसार के 11 वर्षों की मेहनत कहे या तब पूरे राज्यों में लगभग 8 से 10 बार यात्रा एक ऐसा बस जो ऊर्जा से चलता है। यहाँ पर एयर कंडीशन से लेकर खाना पीना, पकाना, टीवी देखना सभी सौर ऊर्जा से चल रहा है। यह बस विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में घूम रही है, संदेश देना चाहती है। यह बस जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व का सबसे बड़ा खतरा है, उसे कम करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी IIT से हैं। बस यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वार्ता, प्रशिक्षण, पौधा संरक्षण, रोपण करके जन आंदोलन का प्रचार प्रसार कर यह आंदोलन को सफल बनाना है। दूसरा पृथ्वी नहीं जो जीवों से भरा हुआ हो, कोई जीव नहीं जो ग्रहों पर बसता हो। विकास की गति को लेकर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे कम करने के लिए यह प्रयास जरूरी है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में विभिन्न जिलों में प्रचार प्रसार करने के लिए ऊर्जा बस यात्रा कर स्कूल, कॉलेज सहित युवाओं सहित लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उपस्थित थे प्रशांत मिश्रा, किरण जे, अर्थ डे नेटवर्क के सदस्य। सोलर से हर सामान को चलाया जा सकता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगा है। और ये जो सर एसी जो वो है क्या बोलते हैं कंप्रेसर, वो नीचे रखा हुआ है। अच्छा, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। यूज ना हो तो अच्छा है। मतलब ये सिर्फ ये इसलिए है कि लोग देखें कि ये है, ऐसा चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मान लो घर में करना चाहते कर सकते हैं। जैसे हमारे सोलर पैनल रखे पीछे, तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोगों को। ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इतना सरल है सोलर का उपयोग करना है। ये सर इसकी कीमत क्या है? तो मेल कीजिए, आपका मैं आपको मेल कर दिया सर। इसकी कीमत क्या है? ये 35 लाख। ओके सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसको जन आंदोलन बनाना है। ये सर तो स्टेंड के बाद बाकी ये मेरा लाइब्रेरी है। मैंने ये जो आइडिया थे 2019 में मैंने अपनी बुक में लिखा है, आई एक्सप्लोरेड सोलर। सो ये मेरी टेबल है जो फोल्डेबल है, ऐसे टेबल फोल्ड हो जाती है। And these are all running on solar energy. Solar energy. पीछे पीछे। तो इसमें आप कुछ भी बेच कर देंगे। तो एक तो दूसरा, आप ऑनग्रिड हो तो सरकार के पास लाना ही पड़ेगा, आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का काम है। आप जब इंडिपेंडेंट होते तो गवर्नमेंट को बिजली आपको नहीं देना है, तो बाहर से कोई इम्पोर्ट नहीं करना है, तो इंडिपेंडेंट हो गवर्नमेंट। मेरा चेतन सिंह सोलंकी सदस्य है। आधुनिक मनुष्य मतलब हम सब लोग अपने ही चक्कर में फंस गए हैं। घर की ज्यादा से लगाने से और गर्मी बढ़ रही, आइस मेल्ट हो रहा है। तो समुद्र का जो सफेद सरफेस होती थी बर्फ को रिफ्लेक्ट करती थी, परंतु बर्फ पिघल गई तो समुद्र का जो काला है, डार्क है, तो ज्यादा ज्यादा ये सच में बहुत विशेष साइकिल है। इससे निकलना आसान नहीं है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते, सिर्फ बिहेवियरल चेंज से ही कर सकते हैं कि ये बहुत गड़बड़ है और मुझे एक कंफर्ट से आना ही पड़ेगा बाहर, वरना हम नहीं बचा सकते। और ये क्लियर है, देखो हर साल कितना बिगड़ते जा रहा है, कितने प्रयास हो रहे हैं, पर क्लाइमेट नहीं रुक रहा है ना। तो ये टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकता, ये अंडरस्टैंडिंग से कि नहीं मैंने किया है, मुझे अपने बच्चों को जीने ला रहे, अपने बच्चों में तो दया करो, उतना तो करना चाहिए। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना करता है तो जीने लायक छोड़ लो ना। तो जीने लायक छोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उसको शुद्ध पानी के लिए इतना कर लो, शुद्ध हवा के लिए इतना कर लो, शुद्ध खाना खा सके इतना कर लो बस। So it's a very vicious cycle and it's multiplying very fast, accelerating. क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज ऐसे बढ़ रहा है, एक्सलेरेट हो रहा है। ये हमारी सरकारें, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे ब्यूरोक्रेट या तो समझ नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं तो इसको अपना नहीं सकते, क्योंकि हर देश और हर स्टेट ये चाहता है कि प्रगति हो। तो प्रगति होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी 85% कोल और गैस से आती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो प्रगति करोगे तो क्लाइमेट चेंज भी साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। जब तक ये थोड़ा बहुत प्रभाव लगा तब ठीक है, परंतु ये अस्तित्व को ही खराब करने लगेगा तो फिर बहुत बड़े लेवल की परिवर्तन मिलेगा। छोटे मोटे पॉलिसी चेंज से कुछ नहीं है। सर आप पे 11 साल की है, 2020 में चालू की थी और 2030 तक चलेगी।
2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो यूनाइटेड नेशन को, उसका टारगेट भी 2030 तक है, इसलिए वो 11 साल की यात्रा है। और 11 साल में ऐसा प्लान है कि भारत देश के 5 से 7 चक्कर लगेंगे। अभी तक करीब 13 स्टेट हो चुकी है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, पूरा साउथ हो गया है, छत्तीसगढ़। तो एक अभी 2 नवंबर में एक चक्र पूरा भारत देश का होगा, परंतु सिर्फ एक बार करने से, यात्रा करने से ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जैसे आप कलकत्ता में अभी जो भी यूजर एनर्जी है वो सबको प्रयास करते मिलने का। तो यूजर एनर्जी कौन है? सब लोग हैं, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, बिजनेस वाला हो, बिना बिजनेस वाला हो। तो कोशिश करते हैं कि कलकत्ता को कैसे, कलकत्ता में अभी हम IIM कलकत्ता गए थे, फिर अभी स्कूल कॉलेज आएंगे और यहाँ पे लोकल वॉलंटियर बनाते हैं। जैसे हमें अर्थ डे नेटवर्क के साथ हमारा एडवाइजर हो तो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े करते हैं। तो यहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम एनर्जी स्वराज वॉरियर बनाते ताकि वो भी दूसरे तक जाके कर सके। मैं यात्रा में बहुत जगह तो नहीं जा सकता, सबसे मिल भी नहीं सकता, तो इसलिए एक एक्शन का नोड बने, यहाँ पे अलग अलग क्लब बने, अलग अलग लिटरेसी बने, वो हम यहाँ पे करते हैं। इसका फाइनेंस, तो ये चूंकि जनता ने पहला नियम बनाया कि हम किसी भी सरकार से पैसे नहीं लेते, तो सरकार की मदद से चलता है। तो मैं आम आदमी से ही पैसे लेते हैं, CSR की मदद से लेते हैं, ताकि वो जो पैसे देता है वो हमसे कनेक्ट भी हो सके, फील भी कर सके। तो ये जनता के लिए, जनता के द्वारा कॉमन जो एनर्जी का सोलर एनर्जी का उपयोग करके सब अपनी अपनी सोलर एनर्जी पर रखे। एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल, एनर्जी स्वराज। यात्रा का एक्सपेंसेस करीब मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ तो हो जाएगा। करेंट का उपयोग करके हम 100 करोड़ लोगों को जगाने का ऐसा हमारा प्लान है। ये खर्च करना पड़ेगा। मेरी बस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी के जान पे आती है ना, सर्वाइवल पे, तो वो कुछ भी करता है। जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि अच्छा आपने 11 साल घर कैसे छोड़ा, तो मैं बोलता हूँ यदि आपके पीछे शेर खड़ा हो तो भागने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए ना। जब आपको भी ये गहराई से समझ में आ जाएगी कि जो समस्या कितनी गंभीर है, तो आप भी इसको अच्छे से कर सकते हैं और आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब सर्वाइवेबिलिटी की बात आती है तो हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड काम कर सकता है और वो करना ही पड़ेगा। और कोविड जैसे सिचुएशन होती रहेगी तो मुझे लगता है और तेजी से लोग इसके लिए काम में जुड़ जाएंगे। हमारा मिशन ये है कि 2 है मेनली। एक तो ये जो अवेयरनेस लाना, ये जो क्लाइमेट चेंज बहुत गंभीर है और मैंने खुद ने किया है और मैं ही इसको सॉल्व करूंगा। और एक बार अवेयरनेस होगी तो एक्शन लाना कि कैसे सॉल्व करूंगा, हमें क्या करना चाहिए, मुझे कैसे एनर्जी की जरूरत को कम करना चाहिए, मुझे कैसे सोलर पे जाना चाहिए। तो मैंने कहा आंधाधुंध सोलर पे जाना सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज को सोलर पे करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अवॉइड करके फिर मिनिमाइज करके फिर जनरेट करना सॉल्यूशन। तो अवेयरनेस और एक्शन ये हमारा पूरा मिशन का हिस्सा है कि लोग समझें और समझ के कुछ करें और हर व्यक्ति करे। मतलब सिर्फ कुछ व्यक्ति के करने से नहीं होगा, हर व्यक्ति के करने से ही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक जन आंदोलन से ही ये समस्या हल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश ठीक हो गया और पड़ोसी देश नहीं हुआ, फिर भी हम भुगतेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार हवा में जाती तो मैंने करी, आपने करी, पड़ोसी ने करी, पड़ोसी देश ने करी, सबको बराबर भुगतना है। इसलिए सबको, मतलब पहली बार मनुष्य प्रजाति के इतिहास में एक ऐसी समस्या है जो किसी देश की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, बल्कि हर मनुष्य की है, पूरे मनुष्य प्रजाति की समस्या है। क्योंकि वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा कहाँ पे। मुझे लगता है एक 5 मेंबर की फैमिली है और वो एनवायरमेंट के प्रति यदि सेंसिटिव है तो वो 100-150 मैक्सिमम 200 यूनिट में अपना पूरा घर का काम चला सकते मैक्सिमम तक। मतलब मेरे घर में, जैसे मैंने कहा, मेरे घर में IIT बॉम्बे में मेरे फैमिली का कंजम्पशन 60 से 80 यूनिट होता है। पर मैं एक्सट्रीम केस के एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, पर जो एवरेज फैमिली है यदि वो सेंसिटिव है तो 100-150 एवरेज है, पर अधिकतर है तो 200 यूनिट में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल जीवन जिया जा सकता है। नेचुरल टेक्निक्स व्हिच इज कॉल्ड सोलर पैसिव आर्किटेक्चर। हमने क्या किया गलती कि हमारा डिजाइन ही ऐसा कर लिया कि हमको सफर करना पड़ा। परंतु आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले भी लोग रहते थे ना, सदियों से लोग नहीं रहते, क्लाइमेट तो एकदम से नहीं, ह्यूमिड तो पहले भी था। इसका मतलब है कि एक तो हमारी ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी है नेचुरल, दूसरा आप पुराने बिल्डिंग्स को देखेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल को देखेंगे, कैसे वो डिजाइन करते थे कि सनलाइट को, नेचुरल एनर्जी का उपयोग करके वो नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल कूलिंग ये किया जा सकता है।
हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं सारा जीवन कि अभी गर्मी हो रही तो फटाक से एसी लगा ले, काम हो गया। नहीं, उसको यूज करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रयास करेंगे, कैसे हम नेचुरल लाइट करेंगे तो ही सस्टेनेबिलिटी की बात करें। वरना ये सस्टेनेबिलिटी की बात करना ही बेईमानी है। तो आप घर में एसी लगाएंगे, कांच लगाएंगे और बोलते हैं हमारी जो बिल्डिंग है 5 स्टार रेटेड है और ग्रेआ रेटेड है, दैट्स रियली नॉट करेक्ट। क्योंकि मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? लोग बोलते कोई हाथ नहीं खड़े करता। मुझे याद दिलाना पड़ता, भाई साहब जो खाना खाते हैं वो भी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी तो हमारा अस्तित्व का केंद्र ही सोलर एनर्जी है, और जो विंड है, बायोमास, ये सब भी सोलर एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करना चाहिए, पहले बोलता हूँ। ये नहीं कि सोलर एनर्जी को अंधाधुंध यूज करो, अंधाधुंध सोलर एनर्जी यूज किया तो फिर पछताने वाले हैं। वही बोल रहा हूँ कि आज के 30 साल बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट का क्या होगा, तो फिर 30 साल अरे सोलर वेस्ट का क्या होगा। नहीं, तो पहला नियम है अवॉइड करो, सोलर भी मत यूज करो, फिर मिनिमाइज करो, फिर मिनिमाइज नहीं कर सकते तो ही जनरेट करो, तब जाके सही बात। तो एनर्जी का सॉल्यूशन, परंतु कैसे होना चाहिए? अभी जैसे बड़े बड़े पावर प्लांट लगाना सॉल्यूशन नहीं है। देश की समस्या है रोजगार पैदा करना, देश की समस्या है गांव की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, देश की समस्या है महिलाओं को उसमें इकोनॉमी में जोड़ना, देश की समस्या है दूसरे देशों में निर्भरता कम करना। श्रीलंका में देखो क्या हो, ऐसा हमारे देश के साथ नहीं होना चाहिए। तो सोलर एनर्जी का उपयोग एक पर्टिकुलर मॉडल, जो एनर्जी स्वराज मॉडल है, वैसे करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। वो समझ नहीं है तो गड़बड़ है। फिर शॉर्ट टर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉन्ग टर्म में पछताएंगे। जैसे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके शॉर्ट टर्म में सॉल्व किया, अभी बोलते ऑर्गेनिक हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। पहले बोलता न्यूक्लियर सॉल्व कर लिया, अभी बोलते अरे तो खतरनाक है। तो हम मनुष्य, आधुनिक मनुष्य के लक्षण है, हम एक समस्या हल करते हैं, दूसरी नहीं करेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे करना। सोलर एनर्जी को उपयोग बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, वही मेरा तो हम पूरे फंडामेंटल लेवल पे, धरती के लेवल पे और अस्तित्व के लेवल पे जाकर ये सोल्यूशन देते हैं।